प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 12 साल में एक ऐसा आयोजन होता है जहां करोड़ों लोग एक ही उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं। एक आयोजन जो न केवल आध्यात्मिक है बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अनूठा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेले की। हम लोग ये मान चल के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे। यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। परंतु महाकुंभ के बारे में कुछ ऐसे रहस्य और तथ्य हैं जो शायद ही आपने कभी सुने हो। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ की अद्भुत दुनिया में ले चलते हैं, जहां आपको मिलेगा आध्यात्मिकता, विज्ञान और इतिहास का अनूठा संगम। तो सबसे पहले जानते हैं महाकुंभ का इतिहास और पौराणिक कथाएं। दोस्तों, समुद्र मंथन की जो कहानी है वह भी महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ मेले की शुरुआत का जिक्र करना हो तो हमें पौराणिक कथा समुद्र मंथन से शुरुआत करनी होगी। कहते हैं कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत का कलश 4 स्थानों पर गिरा: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अमृत से सिंचित पवित्र भूमि मानी जाती है। कुंभ का आखिरकार अर्थ क्या है और इसका नामकरण क्यों कुंभ पड़ा, महाकुंभ पड़ा, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कुंभ का अर्थ है घड़ा। यह घड़ा उस अमृत कलश का प्रतीक है जिसे लेकर देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था। इस घड़े ने भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। महाकुंभ का वैज्ञानिक पहलू। जी हाँ, ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों का मेल। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं होता। यह आयोजन ज्योतिषी गणनाओं पर आधारित है। जब गुरु और सूर्य विशिष्ट राशियों में प्रवेश करते हैं तो उस समय का महत्व बहुत बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दौरान गंगा का पानी अमृत समान हो जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस दौरान गंगा के पानी में बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। स्नान का वैज्ञानिक महत्व। जी हाँ, महाकुंभ में स्नान का वैज्ञानिक महत्व भी है। महाकुंभ में स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ठंडे पानी में स्नान करने से रक्त संचार तेज होता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आइए आपको कुछ महाकुंभ की अंदरूनी बातों के बारे में बताए जो शायद आपने इस वीडियो से पहले नहीं सुना होगा। करोड़ों का जमावड़ा लेकिन सफाई का खास इंतजाम। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है? यहाँ एक बार में 15 से 20 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद सफाई का ऐसा इंतजाम होता है कि इसे स्वच्छता का महोत्सव भी कहा जा सकता है। अखाड़ों की अनोखी दुनिया। जी हाँ, महाकुंभ में 13 अखाड़ों की विशेष भूमिका होती है। ये अखाड़े न केवल धार्मिक ज्ञान का प्रचार करते हैं बल्कि इनमें अपनी परंपराओं को लेकर भी गजब की प्रतिस्पर्धा होती है। नागा साधुओं का श्रृंगार, शाही स्नान और उनका अनुशासन देखने लायक होता है। पलायन नहीं बल्कि प्रवास। जी हाँ, महाकुंभ के दौरान साधु संतों का प्रवास देखने को मिलता है। ये संत 12 वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर तपस्या करते हैं और महाकुंभ के समय एक साथ डूबते हैं। इसे आध्यात्मिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। महाकुंभ और विदेशी पर्यटक। जी हाँ, विदेशियों की बढ़ती दिलचस्पी महाकुंभ में। जी हाँ, महाकुंभ सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वे यहाँ भारतीय संस्कृति
और साधना का अनुभव करने आते हैं। कई विदेशी यहाँ दीक्षा लेकर संन्यास जीवन अपना लेते हैं। महाकुंभ पर बनी डॉक्यूमेंट्री और रिसर्च। दुनिया के कई बड़े मीडिया हाउस ने महाकुंभ पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। नेशनल ज्योग्राफिक और बीबीसी ने इसे मानव सभ्यता का अद्भुत आयोजन कहा है। सबसे बड़ा मेला। जी हाँ, 2013 के महाकुंभ में लगभग 12 करोड़ लोग आए थे। इसे दुनिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा का खिताब मिला। आर्थिक प्रभाव। महाकुंभ के दौरान स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होता है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाकुंभ ने कई बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, चाहे वह सबसे बड़ा सफाई अभियान हो या सबसे बड़े मानव प्रवास का आयोजन। महाकुंभ के दौरान होने वाली अनोखी घटनाएं। पहली घटना क्या है? शाही स्नान का रहस्य। जी हाँ, शाही स्नान महाकुंभ का मुख्य आकर्षण है। इसमें नागा साधु पहले स्नान करते हैं। कहते हैं कि जो इस स्नान को देखता है उसे पवित्रता का अद्भुत अनुभव होता है। अनोखे योग और साधनाएं। महाकुंभ में आपको अनगिनत तरह की साधनाएं और योग क्रियाएं देखने को मिलेंगी। नागा साधुओं का वर्ष में ध्यान करना और विभिन्न कठिन साधनाएं एक अलग ही अनुभव देती है। महाकुंभ का महत्व और संदेश क्या है? जी हाँ, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की संस्कृति, एकता और सहिष्णुता का प्रतीक है। यह आयोजन हमें जीवन में शुद्धता, सह अस्तित्व और आध्यात्मिकता का महत्व सिखाता है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ में जाएं, तो केवल स्नान करने न जाएं, बल्कि इस अद्भुत आयोजन की आत्मा को महसूस करें। और हाँ, यह वीडियो देखने के बाद इस अद्भुत अनुभव को जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे कुछ ऐसे ही रोचक विषय। तब तक के लिए जय गंगा मैया।